हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफ एडवाइस चैनल। आज मैं आप सबको थायराइड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। थायराइड होता क्या है, इसका इलाज क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पूरा एक कंप्लीट रिव्यू, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा और आप मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो थायराइड होता है ये दो किस्म का होता है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो का मीनिंग होता है कम और हाइपर का मीनिंग होता है ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं नाम से ही कि हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा। यानी एक में जो थायराइड हार्मोन है जिसको हम लोग थायरोक्सिन बोलते हैं, तो एक में थायरोक्सिन कम बनता है, एक में थायरोक्सिन ज़्यादा बनता है। तो जिस केस में कम बनता है उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं और जिस केस में ज़्यादा बनता है थायरोक्सिन उसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो थायराइड हार्मोन होता है उसको हम लोग थायरोक्सिन बोलते हैं। एक केस में कम बनता है, एक केस में ज़्यादा बनता है। कम वाले केस को हाइपो बोलते हैं, ज़्यादा वाला केस को हाइपर बोलते हैं। अब आते हैं कि ये होता क्यों है। ये होता है जेनेटिक्स के कारण। अगर किसी के फैमिली में पहले से किसी को थायराइड है तो ज़्यादा चांसेस है कि थायराइड हो सकता है। हाइपो या हाइपर दोनों के चांसेस होते हैं कि अगर आपके फैमिली में हाइपर चला हुआ है तो हाइपर हो सकता है, हाइपो चला हुआ है तो हाइपो हो सकता है। और जो थायरोक्सिन हार्मोन जो मैंने बताया, जो कि थायराइड हार्मोन है, उसका रोल होता है मेटाबॉलिज्म में। यानी शरीर में जो आप खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये काम जो करवाता है वो थायरोक्सिन हार्मोन यानी वो थायराइड हार्मोन ही करवाता है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो आयोडीन कम खाते हैं, जिनके खाने में आयोडीन की मात्रा कम होती है, उनको हाइपोथायराइडिज्म होने का चांस ज़्यादा होता है। एक कारण तो हो गया जेनेटिक्स, दूसरा कारण हो गया खान पान। जिनका खाना में आयोडीन कम होता है उनको हाइपोथायराइडिज्म होने का चांस ज़्यादा है, और जिनके खाने में आयोडीन का मात्रा ज़्यादा होता है उनको हाइपरथायराइडिज्म होने का खतरा ज़्यादा होता है। जेनेटिक्स कारण तो है ही, लेकिन अगर आपके खाने में आयोडीन ज़्यादा है तो आपको हाइपरथायराइडिज्म होने का खतरा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें आपका जो मेटाबॉलिज्म है यानी जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है। जिस व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म है उसका एनर्जी प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाता है, यानी वो टायर्डनेस फील करेगा, थकान महसूस करेगा, उसका वेट बढ़ जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म सही से हो नहीं रहा है, फूड का ब्रेकडाउन सही से हो नहीं रहा है। तो फूड जो है स्टोर हो जाएगा फैट के रूप में बॉडी में, तो मोटापा बढ़ेगा यानी वेट बढ़ेगा आपका। उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकता है, कैलोरी ठीक से बर्न नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। ये सारे लक्षण हाइपोथायराइडिज्म के हैं, यानी आपका खाने में आयोडीन कमी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और आप इन सारे कंडीशन को ज़्यादातर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनमें ये देखने को मिलेगा। उनमें ये ज़्यादा केस आता है कि उनको हाइपोथायराइडिज्म हो गया। ये ओल्डर वुमेन में ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म का केस आता है। और जो हाइपरथायराइडिज्म है इसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा, हाइपो का ठीक उल्टा हाइपर में होता है। इसमें जो मेटाबॉलिज्म है ये फास्ट हो जाएगा, वेट बढ़ने की जगह घटने लगेगा, यानी वेट लॉस होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। इरेगुलर हार्ट बीट होगा, जो आपका दिल का धड़कन है वो इरेगुलर हो जाएगा और आप बिल्कुल एक हाई कंडीशन पे रहेंगे, हाई आपके अंदर रहेगा, हाई बीपी वगैरह का कंडीशन रहेगा, आप रेस्टलेस फील करेंगे। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का जो है सिम्टम है। और इसमें जो TSH है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायरोक्सिन से बिल्कुल अलग है। बहुत लोग थायरोक्सिन और TSH को एक समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। TSH जो है वो अलग है और थायरोक्सिन जो है वो अलग है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड बनाता है, जबकि TSH पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये ब्रेन का बेस में प्रेजेंट होता है। ये जो है आपका ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जो थायराइड ग्लैंड होता है वो नेक वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है।
और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है टीएसएच के माध्यम से, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के माध्यम से ये इसको कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाने के लिए। तो हाइपो के केस में होता क्या है कि टीएसएच ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि थायरोक्सिन कम बन रहा है। और हाइपर के केस में टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम बनता है, क्योंकि थायरोक्सिन उसमें ज़्यादा बन रहा होता है। तो एक दूसरे के अपोजिट केस हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से ठीक उल्टा होते हैं, क्योंकि जो टीएसएच है वो ज़्यादा बनता है हाइपो में और हाइपर में टीएसएच कम बनता है। अब हम लोग और डिटेल में थोड़ा जानेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो टीएसएच टेस्ट करवाया जाता है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो टेस्ट करवाया जाता है, उसी से हम लोग को पता लगता है कि जो पर्सन है वो हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित है या फिर हाइपरथायराइडिज्म से पीड़ित है। जो टीएसएच यानी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट होता है, अगर इसका वैल्यू ज़्यादा आता है 4.2 से, 4.2 जो है 0.2 से 27 से लेकर के 4.2 0.27 से लेकर 4.2 रेंज माना गया है, सेफ रेंज है आपका टीएसएच का। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का 0.27 से लेकर के 4.2 जो माना गया है वो सेफ माना गया है लेवल। अगर आपका इससे ज़्यादा आया 4.2 से ज़्यादा, तो समझ लीजिए कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है, यानी आपका टीएसएच ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब आपको हाइपरथायराइडिज्म है। और टीएसएच का वैल्यू ज़्यादा क्यों बन रहा है? क्योंकि आपका थायरोक्सिन का वैल्यू कम बन रहा है। तो थायरोक्सिन और ज़्यादा बने, इसलिए टीएसएच ज़्यादा बना रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ताकि थायराइड ग्लैंड को ये बता सके कि थायरोक्सिन कम बन रहा है। तो ये इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं ब्लड टेस्ट से। तो टीएसएच में हम लोग को पता चल जाता है, टीएसएच में ब्लड लिया जाता है जो, उससे हम लोग को पता चल जाता है कि अरे इसका टीएसएच जो है वो ज़्यादा आ रहा है पेशेंट का, इसका मतलब वो हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित है। और अगर 0.27 से, जो रेंज का मैंने बताया 0.27 से लेकर 4.2, तो उसमें जो 0.27 जो है अगर उससे कम अगर आपका आ रहा है, तो इसका मतलब आपको हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपरथायराइडिज्म क्यों है? क्योंकि जो आपका जो वैल्यू है टीएसएच का वो कम है, यानी टीएसएच कम बना रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि थायरोक्सिन ज़्यादा बन रहा है। तो उसको कम करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड और कम बना रहा है, ताकि थायरोक्सिन ज़्यादा ना बने, क्योंकि थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो जो टीएसएच का वैल्यू है वो कम आएगा। तो टीएसएच का वैल्यू कम आएगा, इसका मतलब आपको हाइपरथायराइडिज्म है। अब इसके इलाज के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया और आप अभी मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, एक थायरोक्सिन का टैबलेट आता है, थायरोक्सिन हार्मोन का। थायरोक्सिन हार्मोन के इस टैबलेट का नाम है थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट। थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट आईपी जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये थायरोक्स 25 है, और इसके बगल में आप जो ये वाला देख रहे हैं ये थायरोक्स 75 है। तो ये 25 वाला है, ये 75 वाला है। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर जो है ये 25 वाला है, और मैं अभी आपको दिखाऊँगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ। आप जी बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 25 है, थायरोक्स 25, ये थायरोक्स 75। अभी मैं आपको इसका प्राइस भी बता देता हूँ। इसका जो आप प्राइस है आप देख सकते हैं दोस्तों, 145 इसका प्राइस है, और ये 75 ये पावर इसका डिनोट कर रहा है, और ये 25 इसका पावर डिनोट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया। ये जो थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट आईपी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 25 और 75 वाला, ये हाइपोथायराइडिज्म के केस में पेशेंट को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है। तो थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा बने तो उसके लिए ये गोली दिया जाता है। ये थायरोक्सिन का गोली है, तो इससे थायरोक्सिन का अमाउंट जो है बॉडी में बढ़ जाएगा, इसलिए ये गोली दिया जाता है। और जिनका जो टीएसएच का वैल्यू ज़्यादा आया, मान लीजिए एक पेशेंट जिनका मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पेशेंट जिनका हमने टीएसएच का जांच करवाया, उनका वैल्यू आया 6.73 वैल्यू आया, तो हमको ज़्यादा पावर का थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट देना पड़ा। उनको हमने थायरोक्स 75 दिया, ज़्यादा पावर का। टीएसएच जब टेस्ट कराया तो उनका 6.73 आया, इसलिए हमने उनको ज़्यादा पावर का ये वाला दिया। और जब उनका जो टीएसएच दोबारा कराया गया तो उनका जो आया रिपोर्ट वो आया 2.12, यानी वो नॉर्मल रेंज में आ गया। तो हमने उनको नॉर्मल वाला
जो है टैबलेट वो दिया थायरॉक्स 25। तो आप देख सकते हैं अगर आपका TSH का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो आपको ज़्यादा पावर वाला दिया जाएगा, और TSH का वैल्यू कम आ रहा है तो इसका मतलब आपको कम पावर वाला दिया जाएगा। क्योंकि जो अभी आपका TSH का मात्रा कम हुआ यानी थायरोक्सिन का मात्रा में सुधार हो गया। थायरोक्सिन जो पहले कम बन रहा था वो अब अच्छा खासा बनने लगा, इसलिए अभी आपको कम पावर का दिया जाएगा। ज़्यादा TSH का वैल्यू आ रहा था यानी थायरोक्सिन जो है वो आपका जो है वो बहुत कम बन रहा था, इसलिए ज़्यादा पावर दे करके ज़्यादा थायरोक्सिन बनाने के लिए हमने उसको दिया, ज़्यादा थायरोक्सिन बने। ठीक, और आप देख सकते हैं इसका जो डोज है, इसका जो दवा का लेने का तरीका है वो ये है दोस्तों कि खाना खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले एक गोली खाली पेट लेना है दिन में एक बार। खाना खाने से आधा या 1 घंटा पहले एक गोली लेना है खाली पेट में, दिन में एक बार ही लेना है। और ये जो IP आप देख रहे हैं थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट IP, ये 25, 50, 75 अलग अलग वेरिएंट में अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको ले सकते हैं। आपका TSH का रिपोर्ट के अनुसार फिर आपको लेना होगा कितना पावर का आप ले रहे हैं, और आपको इसका सेवन करते रहना है जब तक कि TSH जो है वो नॉर्मल रेंज में ना आ जाए। अब आते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, क्या क्या खाना उसमें आपको जो है वो खाना होगा और क्या दवा लेना होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म दोस्तों थायरोडिनियम 3x टैबलेट आता है। थायरोडिनियम 3x टैबलेट वो आपको लेना होगा, वो सेट ऑफ 3 आता है, वो आपको लेना होगा। ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाता है। थायरोपेस टैबलेट वो भी आप ले सकते हैं। ये जो थायरोपेस टैबलेट और थायरोडिनियम है ये आप लेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ये दवा चलेंगे। अब आते हैं खान पान, क्या खान पान ले जिससे हमारा जो थायराइड है वो कंट्रोल में रहे, थायराइड कंट्रोल हो जाए, या जो थायराइड अगर आपके फैमिली में चला हुआ है, जेनेटिक्स है, आपको भी होने का चांसेस है, तो फिर आप क्या खान पान लें कि आपको थायराइड ना हो। तो सबसे पहले हाइपरथायरॉयडिज्म से बचने के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट खाना होगा, यानी दूध से बनी चीज़ें खाना होगा, जैसे कि दही हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ आप खा सकते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना होगा, ऐसा नमक जिसमें आयोडीन हो। फ़िश खाना होगा, फ़िश यानी मछली वगैरह आप खा सकते हैं। एग योक यानी एग का जो पीला वाला पार्ट होता है, अंडा का जो पीला वाला पार्ट होता है वो खाना होगा। रेड कलर फूड यानी लाल रंग की जो फल आती हैं, सब्जियां आती हैं, ये सब लाल रंग की जो सब्जियां आती हैं वो सब खाना होगा, जैसे चुकंदर हो गया, ये सब हो गया, ये सब आपको खाना होगा। आयोडीन सप्लीमेंट लेना होगा, आपको सप्लीमेंट में आयोडीन का जो गोली आता है वो भी आप ले सकते हैं। ये हो गया आपका हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने या उसको रोकने के लिए जो आप खाना खा सकते हैं, जो आप डाइट फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दे दी। अब आते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म पे। हाइपरथायरॉयडिज्म को रोकने के लिए या उसको सही कंट्रोल करने के लिए आपको नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना होगा, यानी जिसमें आयोडीन कम हो वैसा सॉल्ट। एग वाइट यानी अंडे की सफ़ेदी वाला पार्ट हो वो आपको खाना होगा। अंडे की सफ़ेदी वाला पार्ट खाएं, उसका पीला पार्ट को डिस्कार्ड कर दें, उसको ना खाएं। फ्रेश वेजिटेबल खाना होगा, चाय, ब्लैक कॉफ़ी, फ्रूट जूस, ये सब आपको लेना होगा हाइपरथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए। अगर आप ये सब चीज़ फॉलो करते हैं दोस्तों तो आपको थायराइड जो है वो नहीं होगा, या थायराइड है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। और आपको मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आपको अगर फिर भी कुछ समझना हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और इस वीडियो को अपने ज़रूरतमंद लोगों, अपने ज़रूरतमंद परिवार वालों को ज़रूर भेजें, उनको व्हाट्सएप करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।